ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज साईं बाबा की कृपा से मेरा हाथ काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। और जो चीज़ मैंने सोचा भी नहीं था, जब मेरा हाथ टूटा हुआ था और प्लास्टर हटने के बाद जो मेरी हालत थी, तो ये देखिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने हाथों से कोई भी वज़न उठाऊंगी और मतलब काम कर पाऊंगी। आज अब मैं वो काम करने लग गई हूँ जो मैं सच बोल रही हूँ, इस ज़िंदगी में मैंने बिल्कुल भी आस छोड़ दी थी। बिल्कुल मुझे होप ही नहीं था कि अब मैं अपने हाथों से कभी कोई भारी सामान वज़न भी उठा सकती हूँ। वैसे भी देखिए जो मेरा काम था घर का, वो मैं ज़्यादा वज़न उठाने काम नहीं करती थी। मतलब उठा सकती थी, लेकिन पता है कि मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से मैं सालों साल से वज़न नहीं उठाई। और ऑफ़िस में भी जो मेरा काम था वो पूरा आराम का ही था। चेयर पे बैठ के ही मैं काम करती थी, तो वज़न उठाने लायक आज तक मुझे कभी फ़ील हुआ नहीं कि मुझे ज़्यादा भारी सामान उठाना है। और घर का देखिए जो भी सामान है वो अभी तक तो पूरा आराम से हस्बैंड ले आते हैं। बाकी ऑनलाइन तो अब सब कुछ मिल ही जाता है। बात रही ये थोड़ी सी 5-10 किलो वज़न उठाना, तो वो भी अब ऊपर वाले की कृपा कहिए कि अब मैं करने लग गई हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक दूसरा ये, जब मेरा हाथ कलाई में मुझे इतना दर्द था, जब मेरा मुझे जब चोट लगी थी, वैसे तो मेरा पूरा ही हाथ डैमेज हो गया था, लेकिन कलाई में काफ़ी महीने तक पेन था। और मैं आटा नहीं गूँथ पा रही थी, या डर लगता था कि अगर आटा गूँथूँगी तो मुझे और भी हाथ में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं काफ़ी हद तक आटा गूँथ लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ घर का। मैं मैक्सिमम देखिए सारा काम कर लेती हूँ। और ये सब मैं इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब सच में हमारे पास कोई अपने होते हैं, या अपना शरीर जब स्वस्थ रहता है, तो सच में हम कदर नहीं करते हैं। सोचते हैं ये कोई बात नहीं, है तो है, उतना ध्यान नहीं देते हैं। चाहे रिश्ते हो, चाहे अपना शरीर हो, चाहे अपनों का शरीर हो, जब हम खो देते हैं और उसके बाद अगर हम पाते हैं, तो सच में बहुत ही एक अलग ही एहसास होता है। खोने का एक डर जो है, सच में बहुत भयानक सच में होना चाहिए। हर एक इंसान के डर में होना चाहिए। और जानबूझ के तो लापरवाही देखिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में कभी ऐसे हादसे भी हो जाते हैं कि वो किसी के बस की बात नहीं है। मान लीजिए मेरा तो कुछ कारण से हीमोग्लोबिन, या मुझे चक्कर आते थे, या मान लीजिए विटामिन वगैरह की कमी थी, जिसके कारण मुझे ज़्यादा परेशानी हुआ और हाथ टूट गया। लेकिन मान लीजिए कई लोगों का रोड एक्सीडेंट भी होता है, घर में भी हादसे इतने भयानक हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है। उस केस में तो देखिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी, और अब मैं अपने आप से भी यह प्रॉमिस पूरा ही कर चुकी हूँ कि जब तक अब ये जान है, शरीर में जान है, तब तक मैं अपना शरीर का भी ध्यान रखूँगी। और जो भी मेरे अपनों हैं, जो मेरे पे डिपेंड हैं, या जिनका मुझे ख्याल रखना चाहिए, मैं तहे दिल से अब ध्यान रखूँगी। क्योंकि देखिए काम अपनी जगह है, टेंशन अपनी जगह है, लेकिन अपना ध्यान और अपने फैमिली का ध्यान रखना एक लेडीज़ के लिए खासकर बहुत ज़रूरी हो जाता है। सोच सकते हैं जब मेरा ही शरीर का ये हालत है, तो मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटियों का क्या होगा। हुआ होगा। वो लोग बच्चे हैं, तो इतना उन लोग को फ़ील नहीं हो रहा है। अब पूरा कोशिश मैं करती हूँ अपना भी केयर करूँ और बच्चों का भी। और ये देखिए पहले की तरह मैं अब आटा गूँथने लगी हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील महसूस होता है। बहुत ज़्यादा, जो चीज़ आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, अगर वो चीज़ आप करने लग जाएं, तो सच में
बहुत ही अच्छा लगता है। यही हाथ जब मेरा पहले था तो मैं कोई कदर उतना नहीं की अपने शरीर का, लेकिन जब थोड़ा सा झटका लगा और जब लगा पूरा परिवार बिखर गया और मैं बिखर गई, आगे क्या होगा, कौन काम करेगा, कैसे परिवार संभालूंगी, तो ये सब सोचती रहती थी और ज़्यादा थोड़ा टेंशन में भी मतलब आ गई थी कि आगे मैं ऐसा ना हो कि मैं ज़िंदगी भर दूसरे पे डिपेंड रहूँगी, कौन मतलब हमें खाना बना के देगा। लेकिन बाबा को शायद दया आ गई और आज मेरा हाथ मतलब 100% तो नहीं कह सकते कि ठीक हुआ है, लेकिन घर के काम में कोई कमी नहीं है। मैं A to Z जो भी घर का काम होता था, जैसे मैं पहले करती थी वैसे ही मैं करने लगी हूँ। और बताई कि अब मैं दोबारा काम वाली नहीं लगाई हूँ, कारण यही है कि घर के काम में सच में मतलब बहुत एक्सरसाइज हो जाते हैं, चाहे झाड़ू पोछा लगाइए, मतलब हाथ का एक्सरसाइज, मतलब वेट तो मान लीजिए कम तो होता ही है। अभी मेरा कम नहीं वेट होगा और ना ही मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी प्रॉब्लम है। अपने शरीर का हीमोग्लोबिन बढ़ाना है और खाना वाना भी ठीक से खा रही हूँ। और मुझे सही बोलूँ चक्कर, काम तो ज़्यादा कर रही हूँ, तो जिसके कारण मुझे अभी भी चक्कर बहुत आते हैं, तो जिसके कारण मैं खाना भी कम नहीं खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। जो मन में आ रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सारा चीज़ ही खा रही हूँ। तो मैं वज़न पे अभी नहीं ध्यान दे रही हूँ, लेकिन हाथ के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हर रिश्ते में कहूँगी मतलब सच में कदर करना चाहिए। ये तो मान लीजिए मेरा हाथ है जो वापस आ गया, हो सकता है मैं चली भी जाती तो शायद किसी को फ़र्क पड़ता, या किसी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता, या किसी को मान लीजिए नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन ऐसे ही मैं दूसरे के लिए भी कहूँगी कि मतलब कौन कब है नहीं है कुछ पता नहीं है, और जाने के बाद तो देखिए मतलब वापस नहीं आते हैं, सिर्फ़ अफ़सोस ही रह जाता है। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, जितना हो सके ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो देखिए ऊपर वाले की मर्ज़ी है। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे, मैं रोटी पराठा सब चीज़ बना लेती हूँ। और मेरे में एक चेंजिंग बहुत आया है, जो कि मैं बिल्कुल अब पहले की तरह हो गई हूँ। पहले मैं गाना भजन लगा के खाना बनाती थी, एक बार ट्राई करके देखिएगा, सच में खाने का स्वाद भी बदलता है और मतलब कोई टेंशन नहीं होता है। अभी गर्मी का महीना है लेकिन कोई फ़ील नहीं होता है। नहाने से पहले मैं मॉर्निंग में काफ़ी हद तक सारा बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ। मतलब कुछ फ़ील ही नहीं होता है, 2-4 घंटे मैं लगातार काम करती हूँ पहले की तरह। और अब भी अब ऐसे ही करने लगी हूँ, तो अब सब साईं बाबा की कृपा है।